तो हाय गाइस, आज की मांगा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत में एक नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि मुझे वो दिन आज भी याद है जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं इस नरक वाली दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया था। पहले तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। मैं बहुत रो रहा था, लेकिन जब मुझे होप मिली कि मैं अपने घर, अपनी पृथ्वी पर वापस जा सकता हूँ, तो मैंने अपनी जी जान लगाकर ताकतवर बनने की कोशिश में लग गया। और मेरा मोटिव था डीमन किंग, जिसे मारना। ये मुझे 1 साल लग गया उसे ख़त्म करने के लिए, और उसके बीच में मैंने बहुत कुछ पाया तो बहुत कुछ खोया भी। हमें दिखाया जाता है कि उसकी बाहों में एक लड़की होती है जो कहती है कि हीरो, तुम्हें जीतना ही होगा। और हमें अगले सीन में उसकी टॉम दिखाई जाती है। और उस कुछ दिनों बाद या कहीं कुछ महीनों बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे डीमन किंग को मारना है, और उसके बाद वो अपने घर पे जा सकता है और उसका सपना पूरा हो जाएगा अपने घर जाने का। और वो सोचता है कि अब मुझे चलना चाहिए, और वो लास्ट बार अपने दोस्तों को मुड़ के देखता है कि अगर वो इस चीज़ में सफल हो गया तो अपने घर चला जाएगा या फिर वो यहीं पर मारा जाएगा। तो हमें हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल इमोशनलेस उस कमरे में घुसता है और वो उस मानव को ख़त्म कर देता है। और अगला सीन हमें किंगडम का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमारा के मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त आ चुके होते हैं, और वो खुश होते हैं कि उन्होंने डीमन किंग को मार दिया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो भी नाराज़ होता है, क्योंकि उसे पता है वो उसे घर जाना है, अपने दोस्तों को छोड़ के उसे जाना पड़ेगा। और प्रिस्टेस होती है, वो उसके पास आके कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम पहले दिन यहाँ पे आए थे तो तुम बहुत रो रहे थे, लेकिन अब तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुमने यहाँ पे अपने दोस्त बनाए। और उन्हीं में से एक दोस्त उसका कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह जाते, तुम्हें घर जाने की क्या ज़रूरत है। तभी प्रिस्टेस कहती है तुम लोगों को पता है भी है कि इसे अपने घर जाने की कितनी लगी हुई है, ये यहाँ पर दूसरी दुनिया में आया है। वो कहता है ठीक है तो तुम, ठीक है हमें माफ़ कर दो। और तो प्रिस्टेस कहती है ठीक है अब तो चलो इसके घर जाने पे इसके लिए दुआ करते हैं कि अपनी लाइफ अच्छी तरह जिए। और हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर पे पहुँच गया था। और हमें एक स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल दुखी नाराज़ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में जीने की कोई इच्छा नहीं थी। वो हमें बताता है कि जब वो अपने घर पे आया तो और अपने घर पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर में कोई और रह रहा है। पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके घर में कोई और क्यों है। जब उसने छानबीन की तो उसे पता चला कि उसकी मदर थी, वो एक्सीडेंट में मारी गई क्योंकि वो रात को उसी के पोस्टर लगा रही थी। और उसके फादर जिन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचा नहीं पाए। और कुछ आर्टिकल्स भी छपे जिनमें हमारे मेन कैरेक्टर की फ़ोटो लगी थी ताकि उसे ढूंढा जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। और लास्ट में उसने सब कुछ खो दिया। और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसका टीचर उसे ही डांट रहा था कि तुम बच्चे, तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरी फैमिली तबाह हो गई, और तो अभी भी तुम यहाँ वापस आ गए हो, कैसे बच्चे हो तुम। उसको स्कूल में से निकाल दिया गया। उसके दोस्त सब बड़े हो चुके थे, सभी की ज़िंदगियाँ थी, इसलिए कोई भी उसके साथ नहीं रहा। और अंत में जब वो अपने रिश्तेदारों के पास गया तो उसे बस लाते घुसे ही पड़ी, क्योंकि उसके रिश्तेदार उससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनके भाई बहन मारे गए थे केवल हमारे एमसी की वजह से। और उसकी कज़न कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से हमारा बहुत लॉस हुआ है। और हम मेन कैरेक्टर वहीं पर एक बेंच पे बैठा हुआ था। वो देखता है कि कुछ बच्चे बर्गर खा रहे हैं, और वो जब पैसे निकालता है तो उसके पास पैसे भी कम ही थे। और वो समझ आता है कि अब उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, ना पैसे ना कुछ, ना फैमिली ना फ्रेंड्स। अब वो सब कुछ खो चुका है। जिस वर्ल्ड को उसने बचाया था, अब कोई भी उसको मदद नहीं कर रहा अब। और वो कहता है कि मैंने इस वर्ल्ड को तो बचा लिया पर मैं अपने आप को नहीं बचा पाया। चलते चलते एक बंदे से टकरा जाता है जो कि उसे देख के कहता है अबे, क्या तू देख के नहीं चल सकता, साले मरना है क्या, बिल्कुल अंधा है। और वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कूल दिखने के लिए उसे छेड़ता है, कहता है तेरे जैसे लोग पता नहीं लूज़र कहाँ से आ जाते हैं। और वो लड़की कहती है कि तुम इसे माफ़ कर दो, ये वैसे भी लूज़र की तरह ही दिख रहा है, क्यों मार रहे हो बेचारे को। लेकिन वो लड़की भी उसी का मजाक उड़ा रही थी। उसे ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वो
जिसने दुनिया को बचाया वो दुखी है, लेकिन ये सभी खुश में हैं, अपनी जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो वो उस बॉडी बिल्डर से पूछता है कि तुम मुझे बताओगे तुम दुखी क्यों नहीं हो। तो बॉडी बिल्डर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए आता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, स्वॉर्ड ऑफ ड्यूरेंट, मेरे पास आओ, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। और वो अगले ही सेकंड वो बॉडी बिल्डर ख़त्म हो जाता है, उसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं और वो लड़की चिल्लाने लग जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर आंसू पोंछते हुए कहता है कि अगर मैं दुखी हूँ, हीरो जो कि दुनिया को बचाने वाला, तो इस दुनिया को भी दुखी होना पड़ेगा। अब मैं ही इस दुनिया का विलन बन जाऊंगा। और वो अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर पूरे शहर पे हमला कर देता है, मतलब कि एक जगह पे हमला नहीं, पूरे शहर पर। और उसके एक ही वार से ऐसा लगता है जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया है। और अंत में केवल हीरो जो कि दुनिया का संरक्षण है, वो दुनिया का विलन बन जाता है। उसके आफ्टर इफेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पर एटम बम गिरा हो और लास्ट में ये लग रहा था कि ये शहर कभी था ही नहीं, ये शहर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऐसा लग रहा था। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये मानो बहुत ही अच्छी है। अगर आप चाहे तो मैं चाहे और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।